दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों इस चैनल पर मैं रोज आपको एक टॉपिक इंग्लिश न्यूज़पेपर का पढ़ाने के लिए आता हूँ। मैं ट्रिक्स बताता हूँ कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, और मेरी एक ही ट्रिक है, सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके मीनिंग निकाल के पढ़ा जाए। यही न्यूज़पेपर रीडिंग की सबसे बेस्ट टेक्निक है। इससे आप बहुत जल्दी न्यूज़पेपर सीख सकते हैं। मैंने आज का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है। आज की जो मेन खबर है, जो थोड़ी मोटे अक्षर में लिखी रहती है, खास खबर है, 20 डाई 20 जने मर गए एज हैदराबाद बेंगलुरु बस कैचेज फायर। हैदराबाद बेंगलोर के बीच चलने वाली बस उसने फायर पकड़ ली। कैचेज का मतलब पकड़ना, क्या पकड़ ली? फायर पकड़ ली इन आंध्रा प्रदेश में आफ्टर हिटिंग बाइक। हिटिंग का मतलब टक्कर मारना, बाइक के टक्कर मारने के बाद। तो इस तरह से मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। अब ये तो हो गई आज की मेन खबर। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। एक टॉपिक हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ पाएंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है उसका नाम है वाटर नमे। नमे का मतलब होता है नमस्कार करना। वाटर को नमस्कार। रिवियर, रिवियर का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना, पूजा करना। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल पानी के नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नदियां, कुएं, समुद्र, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इनके बारे में बताया गया है कि पानी का क्या इंपॉर्टेंस है। इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। इसको लिखने वाली नारायणी गणेश है। नारायणी गणेश का मैं पहले भी कई बार परिचय दे चुका हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटर हैं और इन्होंने ही दी स्पीकिंग ट्री कॉलम चला रखा है। तो मैंने इसको यहां से कट कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। यहां मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ा जा सके। अब न्यूज़पेपर पढ़ने की टेक्निक है सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके पढ़ना। देखो आज हेडलाइन हम पढ़ चुके हैं, वाटर नमे, पानी का नमस्कार। रिवियर नेचुरल रिसोर्सेज, जो पानी के रिसोर्सेज हैं, जहां से पानी हमें मिलता है, उनका सम्मान करना। रिवियर का मतलब सम्मान करना। लिखने वाली नारायणी गणेश है। यहां से सेंटेंसेस शुरू होते हैं। अब मैं इन सेंटेंसेस को आपको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बताऊंगा और आपको आनंद आ जाएगा सेंटेंस को कैसे टुकड़े करके पढ़ा जाता है। ये टुकड़े करना ही एक कला है। वाटर नमे, पानी को नमस्कार, एक कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल का मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, एक चैप्टर, आर्टिकल, एक पैराग्राफ, एक लेख। आर्टिकल को कुछ भी कह सकते हो। एक कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स ऑन वाटर एडिटेड, पानी के ऊपर, एडिट यानी उसको सफाई देना, बाई बच्ची कर कारिया, बच्ची कर कारिया के द्वारा उन्होंने कोई एडिट करके लिखा है। पेज ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, अर्पित करना, फूल चढ़ाना, सम्मान करना। उनको सम्मान दो टू 300 years ऑफ बम्बईज भीखा बहराम वेल। एक बंबई में कोई भीखा बहराम कुआ है, उसको ट्रिब्यूट दो, सम्मान दो। 300 सालों की बात है। उस कुएं का नाम है भीखा बहराम वेल। अब इसकी क्या कहानी आगे बताएंगे। विच हैज यल्डेड, जिसने, यल्ड का मतलब होता है फसल को काट करके जो हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड यल्ड। उसने हमको बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है? प्योर, प्योर चीज दी है। स्वीट यानी मीठी दी है। स्वीट वाटर, मीठा वाटर दिया है। टू दी सिटीज रेजिडेंट,
सिटी के रेजिडेंट्स को, जो सिटी में रहने वाले उन लोगों को प्योर वाटर दिया है। वाटर न में एक नाम है, पानी को नमस्कार, इज मोर, ये ज्यादा है, इज मोर देन ए स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट। पानी को नमस्कार करना ये ज्यादा उचित होगा देन ए स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, उपासना करने से भी ज्यादा पानी को महत्व दीजिए, लेखक का कहना यह है। इट सीक्स का मतलब होता है तलाश करता है, टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है ये, ऑफ दी वाइटलिटी ऑफ वाटर। वाइटलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। ए फोर्स, फोर्स यानी ताकत, एक बल, जस्ट एज द एयर वी ब्रीथ इज, जैसे कि हम एयर को हम ब्रीथ का मतलब होता है सांस के द्वारा लेते हैं। प्राण एंड पानी, और यही है प्राण एंड पानी। प्राण यानी वायु, पानी यानी जल, along with other natural elements। नेचुरल एलिमेंट्स तो धरती पर बहुत सारे हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। along with other natural elements, क्रिएट, पैदा भी करते हैं, पैदा होते हैं, नर्चर एंड सस्टेन लाइफ, ये हमारी जिंदगी को नर्चर भी करते हैं। नर्चर का मतलब होता है पालना पोसना, और सस्टेन का मतलब होता है हमारी जिंदगी को टिके रखना। ये नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही हमारी जिंदगी टिकी हुई है। विदाउट देम, इनके बिना, नथिंग कैन सर्वाइव, कुछ भी सर्वाइव, जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि नेचुरल रिसोर्स से ही हमारी जिंदगी टिकी हुई है। Speaking on the opening day of the खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल। अब यहां ये कह रहा है स्पीकिंग ऑन दी ओपनिंग डे। ओपनिंग का डे जो पहला दिन होता है वो ओपनिंग डे कहलाता है। उसके बारे में बोलते हुए, कौन सा ओपनिंग डे? ऑफ दी खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल। एक खुशवंत सिंह फेस्टिवल चलता है, वो 2025 का, वो अभी चल रहा है। कारकारिया रीटोल्ड दी स्टोरी। अब कारकारिया ने एक कहानी को रीटोल्ड का मतलब दोबारा बोली वो कहानी। क्या है कहानी? ऑफ हाउ दी कुआ। कुआं का मतलब होता है वेल, ये कोमा लगा के बता दिया आपको, कुआं को ही वेल कहते हैं। केम टू बी डग as the result of dreams। कुआं कैसे खोदा गया? That propelled भीखा भैरम। प्रोपेल का मतलब होता है धक्का देना। भीखा भैरम ने यह शुरुआत करी थी। भीखा भैरम बंबई के अंदर है। ए पारसी एंटरप्रेन्योर, ये जो भीखा भैरम है ये पारसी जाति का एंटरप्रेन्योर यानी उद्योगपति है। टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को उसने अंडरटेक किया यानी उठाया। डेस्पाइट द लोकेशन स्पेसिफाइड बीइंग क्लोज टू द सी। डेस्पाइट का मतलब होता है के होते हुए, क्लोज टू द सी, समुद्र के पास वो जगह थी, होते हुए भी ये कदम उठाया यानी कुआं खोदा समुद्र के पास। टू एवरीवन्स प्लीजेंट सरप्राइज एंड रिलीफ। एवरीवन का मतलब प्रत्येक आदमी को प्लीजेंट यानी खुश करने के लिए, या सरप्राइज देने के लिए और रिलीफ देने के लिए, दी वाटर, जो पानी था, दैट गस्ट फोर्थ वाज प्योर। गस्ट का मतलब होता है पानी बहना शुरू हुआ। दी वाटर दैट गस्ट, जो पानी बहकर के आया, जो वाटर बहकर आया, इसको गस्ट फोर्थ बोलेंगे। जो बह के आया वाज प्योर, वो बिल्कुल प्योर था।
स्वीट पोर्टेबल वाटर था, स्वीट यानी मीठा पीने लायक पानी, एंड नॉट साल्टी, और समुद्र के किनारे होते हुए भी वो साल्टी नहीं था। ब्रेकिश वाटर, ब्रेकिश का वार्ता है थोड़ा सा खारा पानी को, समुद्र के पानी को ब्रेकिश वाटर कहते हैं। एज वाज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद थी कि समुद्र के पास कुआं खोद रहे हैं तो पानी खारा निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्केर्सिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, और स्केर का मतलब होता है डर। पोर्टेबल पानी, पीने के पानी की कमी चल रही थी। इन द फ्यूचर, भविष्य के लिए, इज प्रिडिक्टेड, ऐसा लग रहा था कि भविष्य में पानी नहीं मिलेगा। टू पोज सीरियस चैलेंजेस, ऐसा लग रहा था कि भविष्य में बड़ा चैलेंज आने वाला है। विच इज वाई, इसीलिए, वी नीड टू लुक एट द वाटर, हम लोगों को जरूरत पड़ी लुक एट द वाटर, पानी की तरफ देखने की। विद रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान करना, रेदर दोन वेस्ट इट, बजाय इसको वेस्ट करने के, एंड डिफाइल इट, और इसके बारे में, डिफाइल का मतलब होता है गलत शब्द बोलना, इसको बदनाम करने के। जसकृत सिंह, एक जसकृत सिंह नाम का कोई बंदा है, एन आईआईटी ट्रेंड टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, एक आईआईटी से पढ़ा हुआ टेक्निकल एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन, बेस्ड इन लुधियाना, लुधियाना का रहने वाला। आल्सो एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी था। बीमॉन्स, बीमॉन का मतलब होता है उदास हो जाना। माइंडलेस, सेलिंग ऑफ रिवर्स, सेलिंग का मतलब गंदा या दाग वाला पानी बढ़ जाना। लाइक सतलज, सतलज नदी में गंदा पानी बाई इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, वहां पर इंडस्ट्रीज के गंदे पानी से वो सतलज का पानी गंदा हो गया। रेंडरिंग इट टॉक्सिक, रेंडरिंग का मतलब बना देना, इसको जहरीला बना दिया गया पानी को। द वर्स्ट पार्ट इज, सबसे खराब पार्ट जो इसका है, ही सेज, वो बताता है, इवन एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग भी, सच एज मेडिकल डॉक्टर्स, इसमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल हैं, इन लुधियाना, लुधियाना के अंदर, आर अनअवेयर, वो बिल्कुल अनअवेयर हैं किस चीज के बारे में, दैट देयर ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम दिस वेरी डर्टी सतलेज, वो ये नहीं जानते कि ये सतलेज का जो पानी हम पी रहे हैं बहुत गंदा है। पीपल लाइक मी, मेरे जैसे बहुत सारे पीपल, प्रीफर, प्रीफर का मतलब चाहते हैं, टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज, मेरे जैसे आदमी अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज से पानी पीना चाहते हैं, उस नदी का पानी नहीं पीना चाहते हैं। ऑल रिलीजियंस, सभी धर्मों के लोग, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, सारे धर्मों के लोग सहमत हैं, ग्रेट इंपॉर्टेंस टू वाटर, पानी को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देने के लिए। इट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट, इंट्रिंसिक का मतलब होता है बहुत जरूरी पार्ट है, ऑफ सेक्रेड रिचुअल्स, सेक्रेड का मतलब धार्मिक, रिचुअल्स के लिए, लाइक बैप्टिज्म एंड अदर इनिशिएशन सेरेमनीज, जैसे बैप्टिज्म यानी ईसाई धर्म के अंदर, और बहुत सारी सेरेमनीज में पानी की जरूरत होती है, एक्रॉस फेथ्स, वहां पर विश्वास रखना पड़ता है। गुरुद्वारास एंड टेम्पल्स,
गुरुद्वारा और टेम्पल्स में इंक्लूड इन देयर प्रीसिंक्ट्स लार्ज वाटर टैंक्स, इनके अंदर भी जो एक सीमित दायरे के अंदर लार्ज वाटर टैंक्स होते हैं पानी के, दैट हेल्प रिचार्ज अंडरग्राउंड, वो भी अंडरग्राउंड पानी को रिचार्ज करने में मदद करते हैं, जैसे बांध वगैरह। थाउ फिर भी नॉट एज मच एज रिवर्स डू, नदी का पानी इतना नहीं करता है, लेकिन जो पानी रुका हुआ होता है वो मदद करता है। दैट इज वाई, इसीलिए रिवर्स टू नीड, रिवर्स को भी जरूरत है टू बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, कि नदियों की भी इज्जत होनी चाहिए, एंड नॉट यूज्ड एज डंपिंग साइट्स, नदियों को भी डंपिंग साइट की तरह काम में मत लो। फॉर पॉइजनस इन्फ्लुएंट्स, इन्फ्लुएंट का मतलब बहाना, पॉइजनस यानी जहर, नदियों में जहर मत फैलाओ। लॉज आर इन प्लेस, लॉज का मतलब कानून भी, नियम भी बने हुए हैं, टू प्रिवेंट दिस, इसको बचाने के लिए। बट दे आर बीइंग फ्लोटेड, फ्लॉट का मतलब होता है उनकी खिल्लियां उड़ाई जाती है, उनको भी हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। एंड दिस इश्यू, और ये जो इश्यू है, नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एड्रेस्ड का मतलब होता है समझाना, इसको जरूरत है सबको बताने की। विच इज वाई, इसीलिए इवन गंगा एंड यमुना, भले ही गंगा और यमुना नदी भी रिवेयर्ड बाय मिलियंस, रिवेयर्ड का मतलब सम्मान किया जाता है मिलियंस लोगों के द्वारा, एंड स्टिल बीइंग वायलेटेड विद इंडस्ट्रियल वेस्ट, और अभी भी उनको गंदा किया जाता है। वायलेटेड का मतलब होता है उल्लंघन करना, और इंडस्ट्रियल वेस्ट से उनको गंदा कर दिया जाता है। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल फ्लावर्स एंड मड दियाज, फ्लावर्स के नुकसान को करना, एंड मड दियाज, मड का मतलब होता है मिट्टी के जो दियाज होते हैं, थ्रोन इनटू द रिवर, थ्रोन का मतलब फेंक देना, इनटू द रिवर में फेंक दिए जाते हैं, एज ऑफरिंग्स, जैसे भगवान के लिए ऑफर करते हैं, आर नॉट द कल्प्रिट्स, वो ही कल्प्रिट नहीं है सिर्फ, दैट दे आर बीइंग मेड आउट टू बी, वो जिससे बने होते हैं उससे भी। इन जोरास्ट्रियनिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म का मतलब होता है ईसाई दीक्षा, ईसाई दीक्षा के अंदर भी द गार्जियंस स्पिरिट ऑफ वाटर इज अर्धविश्रु अनाहिता, एक कहावत होगी इनकी, मीनिंग, इसका मीनिंग होता है पावरफुल एंड इमेक्युलेट। पावरफुल का मतलब ताकतवर, एंड इमेक्युलेट का मतलब होता है बेदाग, मैक्युलेट यानी गंदा होता है, इमेक्युलेट यानी नॉट गंदा। इन अर्लियर टाइम्स, अर्लियर का मतलब पुराने समय में, डाउजिंग और वाटर ड्राइव डिवाइनिंग एक्सपर्ट्स कॉल्ड पानी महाराज, डाउजिंग और वाटर डिवाइनिंग एक्सपर्ट्स, डाउजिंग का मतलब होता है पानी के अंदर डाउजिंग वाले, एंड वाटर डिवाइनिंग, डिवाइन यानी भगवान होता है, पानी को भगवान मानने वाले, कॉल्ड पानी महाराज, इसको पानी महाराज बोलते हैं। वुड यूज ए फोक्ड ट्विग, वो वुड का मतलब काम में लिया करते थे, फोक्ड यानी कांटेदार, ट्विग यानी डाली, एक कांटेदार डाली को काम में लिया करते थे, टू फाइंड वाटर रिसोर्सेज। टू फाइंड वाटर रिसोर्सेज, पानी को प्राप्त करने के लिए। दे वर गिवन अटमोस्ट रेस्पेक्ट,
उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती, एज लाइफ डिपेंडेंट ऑन फाइंडिंग क्लीन वाटर, जैसे कि क्लीन वाटर की जरूरत है। एंड वेल्स, वेल्स यानी कुएं, कुड बी डग, कुएं खोदे जाते थे। एंड पोर्टेबल वाटर शेयर्ड, और पोर्टेबल वाटर को आपस में शेयर किया जाता था इन दी कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर। वंस द सोर्स वाज आइडेंटिफाइड, एक बार अगर कहीं अच्छा सोर्स मिल जाता था तो। लाइफ इज सेड टू हैव इवॉल्व्ड, लाइफ को ऐसा बताया गया है, इवोल्व का मतलब होता है डेवलपमेंट, फ्रॉम द ओशियन एज सिंगल सेलुलर, फ्रॉम द ओशियन का मतलब होता है समुद्र से, एज सिंगल सेलुलर एंड लेटर मल्टी सेलुलर, पहले सिंगुलर सेलुलर निकल करके आया, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म निकल के आए। सी एनिमल्स, एम्फीबियंस एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस like this, as it also scientifically proved, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस इवोल्यूशनरी स्टोरी, इस तरह की जो स्टोरी है, इनको इवोल्यूशनरी स्टोरी यानी डेवलपमेंट की हुई स्टोरी भी बताते हैं। फाइंड्स प्लेस इन हिंदू माइथोलॉजी, ये हिंदू माइथोलॉजी में भी पाई जाती है। इन दी 10 अवतार, 10 अवतार का मीनिंग होता है 10 अवतार्स, इस कहानी में भी मिलता है। दी समुद्र मंथन, एक वर्ड है समुद्र मंथन, जिसको कहते हैं चर्निंग ऑफ द ओशियन, उसको चर्निंग ऑफ द ओशियन भी बोलते हैं। यील्डेड मैनी ट्रीजर्स, यील्डेड का मतलब उनको मिला है मैनी ट्रीजर्स, ट्रीजर्स यानी खजाना। एज डू ओशियंस इवन टुडे, जो कि ओशियंस ने किया है इवन टुडे। येट, फिर भी, वी थिंक, हम सोचते हैं, नथिंग ऑफ यूजिंग ओशियंस, हम सोचते हैं कि ओशियंस, नथिंग ऑफ यूजिंग, कुछ भी काम नहीं आते हैं, एज वास्ट गार्बेज डंपस्टर्स, और हम इनको समुद्र को वेस्टेज गार्बेज डंपर बना देते हैं। फ्रेश वाटर, जो साफ पानी होता है, स्प्रिंग्स इन कुशादसी, स्प्रिंग का मतलब निकल करके आता है, कहां पर आता है, कुशादसी, जिसको हिंदी में कांसी कहते हैं। टर्की में इसको लॉर्डस कहते हैं, फ्रांस में इसको जमजाम कहते हैं, मक्का एंड न्यूमेरस प्लेसेज इन इंडिया, ऐसी कई जगह है इंडिया में, आर सेड टू हैव मिराकुलस हीलिंग प्रॉपर्टीज, ये एक मिरेकुलस हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे किसी का घाव भर देना, तो ऐसा इस वाटर को माना जाता है। जसकृत कोट्स, जसकृत कोई नाम का बंदा है, वो कोट करता है गुरु नानक के अंदर, एयर इज अवर गुरु, एयर हमारा गुरु है, वाटर इज अवर फादर, वाटर हमारा फादर है, एंड अर्थ इज अवर मदर, और अर्थ हमारी माता जी है। एंड वी आर वेंडेलाइजिंग्स, वेंडेलाइजिंग का मतलब हम इसको बर्बाद कर देते हैं। ऑल थ्री, इन सब तीनों चीजों को नहीं मानते, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम ड्यू रेस्पेक्ट, जबकि उनको हमें ड्यू रेस्पेक्ट देनी चाहिए। दिस इज द ईमेल एड्रेस ऑफ द नारायणी गणेश, आप कोई भी एनीबॉडी कैन कॉन्टेक्ट हर, एंड दिस इज our today's topic. Okay, goodbye.